जगह महागठबंधन का यहाँ हवा चल जाए तब भी वो हार रहा है, हर हालत में हार रहा है। फिर बीजेपी की तरफ चले जाएगा, कन्वर्ट हो जाए जी। वो हार रहा है, वो तो नहीं जीत रहा है यहाँ पर मैम वो चीज। हाँ जी हाँ, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मैम, कभी नहीं। बोलिए बोलिए विधायक। कोई काम करके नहीं दिखाया है, जिताना बेकार हो गया, कुर्बानी दे दिए, अपने आपस में लड़ भी गए, इजहार एसपी कोई काम नहीं किया है। फसल का दाम सही नहीं दे रहा है। फसल रेट का सही नहीं मिल रहा है। हाँ, और कुछ ये कोई कारखाना तो है ही नहीं, इससे कि क्या करेगा यहाँ का मजदूर। हाँ, यहाँ के मजदूर करेगा क्या। खाद बीज खरीदने जाते हैं तो महंगाई, बाजारी। हाँ, मक्का पैदा करके जब बेचने जाएंगे तो कितना 1500-1600 रुपये क्विंटल। भाई जब हम लोग शहर में मक्का खरीदते हैं, एक मक्का खरीदते हैं 30 रुपए से 50 रुपए के बीच एक मक्का खाते हैं। और अगर कप में लेते हैं, ये स्वीट कॉर्न हम लोग बोलते हैं उसको, स्वीट कॉर्न आता है एक डब्बा इतना छोटा जिसमें आप लोग चाय पीते हैं, उसमें 100 रुपये 120 रुपये का एक डब्बा मिलता है हम लोगों को। और जब आप लोग बेचने जाते हैं 15 रुपये किलो बेचते हैं। 15 रुपये किलो, मुश्किल से 15 रुपये किलो। तो यही इसमें क्या चांस मिलेंगे। किसान तो परेशान है। फिर भी मतलब ये नहीं पूरा होता है, मतलब कम से कम 2500-3000 रुपया होना चाहिए कम से कम। और अभी 5 एक पैकेट का कीमत 5000 रुपया, 4 किलो अनाज उसमें, मतलब ये बीज, वो बीज हम लगाते हैं कम से कम खर्चा 18,000 रुपया एकड़ में। आप खर्चा लगाते हैं खेत में, वो वापस आता है या नहीं? कहाँ आता है, फायदा होना चाहिए ना, फायदा होता ही नहीं है। जब दाम देगा सरकार तभी ना फायदा होगा, कहाँ से फायदा होगा बताइए। नहीं। और क्या है, कौन लोग बोलना चाहेंगे, जरा बोलिए। पास आइए, जो है क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपके विधायक ने कैसा काम किया, विधायक के काम से कितना खुश हैं आप? विधायक नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। कौन सा क्या काम हुआ जरा बताएं। काम देखा, बोले बताओ। कोई काम नहीं किया। जब सरकार कौन सा, जब बिहार सरकार ही पलटू राम है तो उसका विधायक भी तो पलटू राम है। ये पलटने में ही काम खत्म। अरे यार पलटा कि नहीं, अपनी अपनी राय से हुआ था, एमआईएम से खड़ा हुआ था, वो पलट करके भागा उसमें क्या आरजेडी में। जब सरकार पलटू राम है तो विधायक भी पलटुआ, तो काम कहाँ से होगा। यहाँ तो घोटाला ही घोटाला है, यहाँ घोटाला ही घोटाला। ब्लॉक से लेकर के निम्बड़ मुखिया तक, जब तक पैसा आप नहीं फेंकिएगा तब तक तमाशा आपका नहीं होगा, यानी काम होने वाला काम नहीं होगा। बगैर पैसे का काम नहीं होगा। विधायक ने ये कहा कि पॉजिटिव काम हुआ है, क्या काम हुआ जरा गिनती करवाएं। कौन सा काम नहीं हुआ मैम, सब काम हुआ है। विधायक ने क्या काम करवाया ये बताएं 5 साल के अंदर। हम लोगों को क्या काम चाहिए, हम लोगों को रोड चाहिए, नाला चाहिए, और ये सब। और कौन काम चाहिए हम लोग? रोजगार वगैरह नहीं चाहिए। रोजगार वगैरह दिलों के हाथ में होगा तब ना देगा। सीएम साहब दिए, जब तेजस्वी यादव थे तो दिए ना मैम। कितना सब टीचर का जॉब हुआ, तेजस्वी यादव था तो। और क्या चाहिए अब, तेजस्वी यादव को इस बार जिताना है, आरजेडी का सरकार बनाना है, खुद होगा रोजगार। तो इस बार ये एसपी जी का क्या होगा? यार एसपी जीतेगा मैम, जीतेगा। एकदम हार रहा है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। कोई बीच में रहा है, एक भी आदमी आपको बोला कि वो आ रहा है विधायक इस जगह। महागठबंधन का यहाँ हवा चल जाए तब भी वो हार रहा है, हर हालत में हार रहा है। फिर बीजेपी की तरफ चले जाएगा, कन्वर्ट हो जाए जी। वो हार रहा है, वो तो नहीं जीत रहा है यहाँ पर। एसपी नहीं जीतने वाले, जो मौजूदा विधायक ओचा धामन के हैं वो नहीं जीते। कई भविष्यवाणी में बार बार कहती हूँ, कई भविष्यवाणी न्यूज़विन के जरिए जरूर पूरा हुआ है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो हुआ, सच्चाई ऐसी भी है। उसको कोई वोट नहीं देगा मैम, वो चीज। हाँ जी हाँ, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मैम, कभी नहीं। बोलिए विधायक। कोई काम करके नहीं दिखाया है, जिताना बेकार हो गया, कुर्बानी दे दिए, अपने आपस में लड़ भी गए, इजहार एसपी कोई काम नहीं किया है। पास है और पास है, इतना ही इजहार साहब खुद आपका वीडियो देखेंगे। पास आइए, पास आइए, बोलिए, आइए, बोलिए बोलना चाहिए। वही तो क्या काम किया, काम वो दिखाए ना। वो मैं पूछूंगी ना, इसलिए आपसे। उसको हम मतलब कि जिताए, दूसरा वो जैसा वो पैसे के लाभ में दूसरे जगह पहुंच गया, तो ऐसा आदमी का क्या विश्वास है। ओवैसी जी को धोखा दे करके तेजस्वी के गोद में बैठ गए। यही कहना चाह रहे थे। वो भी को हम लोग वोट दिए, इजहार एसपी को नहीं दिए हैं, मगर वही काम कर दिया जो हम लोग का घुट रहा था नृत्य में, वही वो काम कर दिया है। हम लोग ओवैसी को देख करके वोट दिए थे, ठीक है। और ये जैसे कि ओवैसी यहाँ काम करेगा, हम लोग देखना चाह रहे थे कि ओवैसी का जो है एमएलए कैसा काम करेगा, मगर पैसे के खातिर या कुछ किसके खातिर वो जाके गोद में बैठ गए थे जीसीबी के, समझे ना। तो ऐसे आदमी को वोट दे के अपना काम खराब नहीं करना। क्या लगता
वक्त अब मीम का कोई कैंडिडेट आए तो आप लोग जिताएंगे? नहीं, चेंजिंग होगा इस बार। लहर देखी जा सकती है इस बार? वक्त आएगा तो बता देंगे। किस पार्टी से? भैया जिस पार्टी से हो, जिस लहर जैसा होगा, जो काम दिखाएगा उसको वोट करेंगे। वोट करेंगे। लेकिन इजहार हस्फी आप हटे, वो तो सोचेंगे, वो बात की बात है। इजहार हस्फी जो मौजूदा विधायक है उनकी छुट्टी करने पर तुले हुए लोग। अगर सरकार बदलेगी, अगर हमारे यहाँ विधायक बनेगा तो मेरे हिसाब से मास्टर मुजाहिद से अच्छा विधायक कोई नहीं है हमारे सीमांचल कुचादमन में। उससे बेहतर काम करके कोई दिया ही नहीं अब तक। हराया क्यों था ये बताइए? हराए वही मतलब एक लहर चल, एक लहर वो बीजेपी में नहीं चाहिए उसको, ऐसे निर्दलीय है मैम वो। और उस समय मैम मीम का इतना बड़ा लहर चला हुआ था जिसकी वजह से वो हार गया। नहीं तो लहर इस बार मीम की लहर चलेगी कि नहीं 25 में? अब ये तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि नेतागिरी में हूँ नहीं, तो ये शायद कैमरा पीछे लेके जाइए। बोले क्या नाम हुआ? नफीस अहमद हुआ। नफीस, क्या काम करते हैं आप? जी हम अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जब वो बोल रहे थे कि हम काम दिखाने के लिए सरकार को चेंज किए हैं, हमको बदलना पड़ा। जब आप बदले हैं तो काम दिखाना पड़ेगा। अब जब नहीं काम दिखा रहे हैं तो उससे बेहतर था कि एमआईएम में आपको रहना था। जब उधर जाके काम ही नहीं हो रहा है तो उससे बेहतर था ना एमआईएम शांत। वो तो अपना फायदा देखे, आपका क्या हुआ उसमें? मेरा हम लोग का घाटा ही घाटा हुआ। हम लोग जी मकसद देखेंगे ना, इस बार वो नहीं बनेगा विधायक, बस वो नहीं बन रहा है विधायक। नहीं, इसमें तो चेंज होगा मैम, विधायक चेंज होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री को किसको बनाना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? तेजस्वी यादव चाहिए, इसलिए कि वो यंग है और सारे यंग लड़के के बारे में सोच भी। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री किसको? क्या करते हो? तेजस्वी को हाँ, तेजस्वी को। इस बार तेजस्वी की लहर चल रही है। होना चाहिए, पलटू राम नहीं होना चाहिए। वो पलट करके कभी दाहिना कभी बायां वोट लेता है हमसे, वो पलटता है उधर। है कमाते हैं हम, खर्चा करता है पलटू राम। है ऐसा ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, विधायक जी ने कैसा काम किया ये बताइए? विधायक जी भी ऐसा ही हुआ, पलट करके उधर इधर से उधर चले जाता है। विधायक जी भी पलटू राम? वो भी पलटू राम। वो चलो, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोचा धामन की जनता और क्या कुछ कहना चाहती है? किसी को कोई पता और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? बस हो गया। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आइए पास, आइए बोलिए, आप लोग भी बोलिए। कहाँ से, किस विधानसभा से? किस विधानसभा से? खाना वो खाएंगे, आपका पेट नहीं भरेगा। उनको कहते हैं, वो बोल दिया आप नहीं बोलेंगे, वोट आप करते हैं। इधर आइए, इधर आइए, सवाल पूछिए, आइए। आप लोगों के लिए आते हैं। देखे, चुनावी दंगल के दौरान 4 चीज़ें सामने मेरे आते हैं। वो चीज़ें वो है कि पलायन क्यों हो रहा है बिहार में। सीमांचल में पलायन और बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। और किसान का मामला है कि किसान की शिकायत है कि आखिर यूरिया और खाद महंगे क्यों मिलते हैं। 400 रुपये 500 रुपये का बोरा 600 और 1600 के बीच क्यों मिलता है। यही सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि महंगाई से आप परेशान हैं तो सरकार से क्या सवाल है? सवाल यही है, 266 रुपये का सरकारी रेट का एक बोरा का कीमत है। 440 रुपये एक बोरा का यूरिया का लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्यों यहाँ इतना धंधली होता है? क्या कारण है? 1900 रुपये एक बोरा का डीएपी का कीमत है। क्यों लिया जाता है? 1300 रुपये कीमत है। 1900 रुपये लिया जाता है? लिया जाता है। दुकानदार से आप पूछते कि ऐसा क्यों? नहीं, वो बोलता है कि नहीं है। हमको जरूरत है, लेना पड़ेगा, नहीं तो मकई खत्म। लेना ही पड़ेगा, 2000 भी मांगोगे तो हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, खाद में बोरी में रेट लिखा रहता है या नहीं? लिखा हुआ रहता है, वो मनमानी लेता है। यहाँ से लेके कोचा में कितना दाम, रेट क्या रहता है? रेट क्या रहता है लिखा हुआ? 266 रुपये कीमत है उसका। बोरा में लिखा होता है? लिखा हुआ है। फिर दाम ज्यादा क्यों? वो बोलता नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, नहीं आता है, क्या करोगे? हम में इसका लेना पड़ेगा। है खाद वाला है यहाँ है ना, इधर भी खाद वाला है, उधर भी खाद वाला है। पूछते हैं। ठीक है, आप सवाल मैं पूछती हूँ। और कोई बोलना चाहेंगे आप लोग में से? चले, खाद वाले की दुकान पे बताइए, खाद वाला कहाँ है दुकान? चले एक बार कैमरा पॉइंट कीजिए, एक बार जाने दीजिए। आइए, इधर आइए, आइए, खाद वाले से पूछते हैं क्या बात है। वो है खाद की दुकान, आइए। ये है, आप लोग एकदम शांत रहेंगे। इधर आइए भैया, दुकान में जगह है। अंधेरा मत कीजिए, अंधेरा होगा, फ्रेम मेरा अंधेरा होगा। लाइट में लेकर के वहाँ पर रखा हुआ गाड़ी में, बैठिए। लाइट आने दीजिए भैया, लाइट है, ज़रा लाइट जलाना अपनी।
क्या चीज़ का है ये? अब बोलिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, वही बोलना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? एमडी खालिक अनवर। मालिक, ये दुकान कब से चला रहे हैं आप? ये दुकान तो हम 1.5 साल से हैं इसमें अभी। 1.5 साल से। मालिक कौन है आपकी दुकान का? ये सोहेल तनवीर भाई। सोहेल तनवीर आपका भाई है, सगे भाई? जी नहीं, फफेरा भाई। आप ये बताएं, आप खाद भी बेचते हैं? जी। यूरिया कैसे बेच रहे हैं आप? यूरिया 266 रुपया। 266 में बेचते हैं? जी। बोरा आप दिखा सकते हैं यूरिया का कैसा होता है? जी दिखा रहे हैं। मैंने कभी यूरिया देखा नहीं है, दिखाइए। अच्छा, 266 में ही बेचते हैं यूरिया आप? क्या आप लोगों को 266 में यूरिया मिल रहा है? बोलिए बोलिए, जो लोग बोलना चाहते हैं बोलिए। यूरिया 266 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। 266 में मिल रहा है? जल्दी बोलिए, झूठ नहीं बोलना है किसी को। यूरिया कितने में मिल रहा है आप लोगों को? हमको मालूम नहीं। यूरिया कितने में मिल रहा है जरा बताएं मुझे। अब आप लोग चुप नहीं रहेंगे, मैं पूछ रही हूँ सवाल तो जवाब दीजिए। आप लोग डर जाएंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएंगे आप लोग। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आखिर यूरिया 266 है तो 450 रुपये क्यों मिल रहा है? कितना लिया था? इधर आइए, इधर आइए, पूछना है मुझे, जानना है। एक ही दुकान नहीं, कई दुकान पे मैं जाऊंगी और पूछूंगी यहाँ पर। इधर आइए, पास आइए आप लोग। अब डर गए आप लोग? नहीं बोलो कि बताइए। हाँ, और कौन सा खाद कितने का है? भैया को बुला रहे हैं हमको। बताइए आप कितने में बेच रहे हैं? जो नहीं है ना जी, पूरा हमको नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं, दुकान में बैठे फिर भी नॉलेज नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं ये बताएं कि खाद महंगी है, बताइए आप लोग। हाँ बुलाइए, बुलाइए, उन्हीं को बुलाइए, कोई बात नहीं, आप बुलाइए, उन्हीं को बुलाइए। पोटास वगैरह है बस। अच्छा, एक एक करके खाद का नाम बताइए और दाम बताइए कितने में बेचते हैं। तो हम आपको बोल रहे हैं ना, हमको नॉलेज नहीं है ना पूरा रेट। बोरिया में होगा ना, बोरी है ना कहीं? जरा दिखाइए, आइए बोरी भी दिखाते हैं। दिखाइए, इधर ही रहते, आइए आप लोग, भीड़ मत लगाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। आप लोग दुकान में नहीं है, दुकान में नहीं घुसना है किसी को, बिल्कुल नहीं। दुकान से बाहर आइए आप लोग, दुकान के अंदर नहीं आना किसी को। हाँ दिखाइए, दिखाइए ना। नहीं, दाम सिर्फ देखना, मुझे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ दाम। लाइट लेकर के आना चाहिए था, लाइट लेकर आए नहीं आप। ये लेकर के आइए इधर पास, चलिए चलिए, लाइट में चलिए, अंधेरा हो रहा है। लेते आइए, बोर्ड लेते आइए, आप बोर्ड लेते आइए। चलिए, आप लोग दुकान के अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाहर जाइए आप लोग, परमिशन नहीं आप लोगों को। चले बाहर, कोई दुकान के अंदर नहीं आएगा। चलो बाहर, चलो बच्चे बाहर निकलो, जल्दी फटाफट बाहर निकलो, बिल्कुल दुकान में नहीं आना है। चलो पीछे चलो, तुम लोग चलो पीछे चलो, कोई दुकान नहीं आएगा। ये दाम आपने रखा है, सोहेल खाद, अच्छा बीज भंडार है, ये दाम है आपका, और इसी दाम में आप बेचते हैं। कैमरा पहन के जरा, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सोहेल। सोहेल जी, आप ये बताइए कि खाद कैसे बेचते हैं, जरा जानकारी चाहिए मुझे भी। खाद जो सरकारी रेट है उसी में बिकता है। कितने में? यूरिया कैसे बेच रहे हैं? 66 रुपये में। 66 की बोरी बेचते हैं। और दूसरा खाद? दूसरा जैसे जो सरकारी रेट है वही बेचते हैं, अभी दूसरा माल है नहीं मेरे पास, बस वही बेचते हैं। DAP 1350 रुपये। अच्छा, बोरी में जो दाम आता है वही दाम लेते हैं या अलग से दाम लेते हैं? नहीं, वही दाम लेते हैं, वही दाम। 266 रुपये। 2-4 खाद का नाम मुझे बताइए और उसका मतलब पैसे बताइए, रेट क्या है? आपका MOP आएगा 1525 रुपये, यूरिया आएगा 266 रुपये, DAP आएगा 1350 रुपये। ये 3 खाद आप बेचते हैं? जी। कब से बेच रहे हैं? बेचते हैं 2014 से। लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं कि 1400 रुपये मिल रहा है, 450 रुपये मिल रहा है, 1900 रुपये मिल रहा है, ऐसा क्यों? मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सरकारी दर है मैं उसी रेट में बेचता हूँ। उसी रेट में? जी। अच्छा, वो रेट आपने लिख रखा है? ये जी वही रेट? वही रेट है। जरा कैमरा पहन कर दिखाइए, रेट दिखाइए, जो खाद है उसके हिसाब से रेट आपने दिया हुआ है। जी बिल्कुल वही रेट है। चलिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर खाद जो महंगा है, तो महंगाई को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, इसी की वजह से मैं आपकी दुकान पे आई हूँ। हालांकि मैं पहली बार खाद की दुकान पर आई हूँ, और भी देखती हूँ 1-2 दुकान और भी मैं देखूंगी कि जो किसान है वो गरीब पहले से ही है, फसल का दाम उसको सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है, खाद महंगा है जिसकी वजह से वो खाद नहीं खरीद पाते हैं। 266 की जगह 450 रुपये में यूरिया खरीद रहे हैं। तो यही जानना था कि क्या वाकई ऐसा कालाबाजारी हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो सरकारी दर है मैं वही रेट में बेचता हूँ। चलिए, अच्छी बात है कि आप ईमानदारी से जो रेट दिया गया है वो रेट पे बेचते हैं, लेकिन अब लोगों से जानना ज़रूरी है कि कौन कौन लोग कहते हैं कि खाद महंगा है। बताइए, अब बताइए किसान कितने हैं यहाँ पे, ज़रा बताएंगे?
खाद खरीदने वाले लोग बताएं, जरा सा पास आइए। आइए, कौन है आप खाद वाले? आइए, जो लोग खाद खरीदते हैं, चाचा आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कौन कौन खाद खरीदता है? इधर आओ पास। कोई है जो खाद खरीद रहा है यहाँ से? अब कोई नहीं बोलेगा, बहुत डरे हुए लोग हैं। जब मैं सवाल पूछ रही तो भाग जाते लोग। चलिए, जो कि सोहेल अहमद ने मुझे बताया कि खाद जो दर सरकार द्वारा दिया गया है, जो कीमत दी गई है वही कीमत लिया जाता है। लेकिन चुनावी दंगल शो के दौरान हर बार मुझे शिकायत मिल रही कि खाद का जो दाम है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं खाद की दुकान पर गई और मैंने पूछा कि रेट क्या ज़्यादा आप लेते हैं, क्या कालाबाजारी आप करते हैं? ऑन कैमरा उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, सरकार द्वारा जो दाम दिए गए हैं उसी दाम पर खाद बेचा जाता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि खाद आखिर बाहर में महंगे क्यों बेचे जा रहे हैं, आखिर कौन सी दुकान है जहाँ पर खाद महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं, उसका जानकारी लेना जरूरी है। कैमरा ऑन, हेलो, रेडी? चाचा ये बताइए, खेती करते हैं आप? करते हैं ना। खाद कैसे लेते हैं? 400। 400? कौन से खाद? यूरिया। वो आप कौन सा सब खाद हम लोगों के लिए बराबर बराबर है। तो यूरिया 266 का बोरा देता है, आप कितने में लेते हैं? 400। ऑन रिकॉर्ड बताया कि 266। बताया आपको, जो लिया वो बताएगा, हम लोग बताएंगे। हम लोग 400 लिया। खरीदते हैं आप लोग? खरीदते हैं ना? हाँ, खरीदते हैं ना। अच्छा, दूसरा खाद कितने में खरीदते हैं? नाम बताइए, दाम बताइए। वो सब छोड़िए ना, हम लोग कहाँ लेता पाएंगे? हम लोग बाकी लेते हैं, कितना लेता है कितना नहीं लेता है, हाँ, बात को हिसाब करते हैं, हाँ, दे देते हैं। आप कम लेता है या बेसी लेता है? नहीं, जो दाम सरकारी दाम है वो लेता है या ज्यादा लेता है, ये जानना है। देखिए, मैडम कैसे सरकारी दाम बताएगा? इनको मालूम ही नहीं होगा सरकारी दाम। हम लोग जो खाद लेते हैं पैसा नहीं लाते हैं, खाद ले जाते हैं, खेत में दे देते हैं, मकई काटते हैं, उसके बाद हिसाब करते हैं कितना लेता है नहीं लेता है, क्या सही है या गलत है? नहीं तो आपको जानना दाम तो पता होना चाहिए आप लोग। मालूम होना चाहिए ना। नहीं, 266 की बोरी है, बताया जा रहा है 450 रुपए में ले रहे हैं, ऐसा क्यों? बुरी है। कौन बोल रहा है? दुकानदार बोला, मेरे सामने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला। तो फिर 400 लेता है तो गलत लेता है। वही तो मैंने पूछा ऑन रिकॉर्ड। जब मैं सारी चीजें देखे, न्यूज भी इन पर आप झूठ बोलेंगे पकड़े चले जाएंगे। जो सच है वही बोलिए, झूठ है तो नहीं बोलिए। नहीं, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है। शिकायत में मुझे बार बार मिलती थी शो के दौरान कि यूरिया बहुत ही महंगा है और जो खाद है वो भी बहुत महंगा है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि दुकान पास में तो पूछना जरूरी है। करते नहीं है तो इसलिए मालूम है नहीं खाद के बारे में कि क्या है नहीं है। हाँ, अब अगर कोई बोल रहे हैं या फिर दुकानदार बोल रहे हैं तो सही होगा, या फिर 400 ले रहा है तो गलत ले रहा है, वही कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, तो गलत ले रहा है। ये खेती करते हैं आप? हम खेती नहीं करते हैं, क्या करते हैं फिर? जन मजदूर करते हैं। जन मजदूरी करते हैं। खाद कौन खरीदता है यहाँ पे, जरा बताएगा? खाद खरीदते हैं? खाद खरीदते हैं? कौन खाद खरीदता है? 400 रुपया लेता है खाद का बोरी। यूरिया कितने में? और यूरिया लेता है 400, और रोनाटन DAP 1950, या पोटाश 500 रुपया, 1800 का बोरा है वो। कहाँ पर खरीदा है आपने? पिपला हाट में, चलिए। कौन से हाट? पिपला हाट जाइए, आप पूछ लीजिएगा, हमारा वहाँ घर है। 400 रुपया लेता है। यूरिया 400 रुपये लेता है? हाँ जी। दुकानदार से मैंने पूछा कि यूरिया की बोरी कितने में, बता 266 रुपया। 266, जिस भी दुकान पे जहाँ भी यूरिया लेते हैं 400 रुपया लेता है, खुला एकदम, देता ही नहीं यूरिया, बोले है ही नहीं। दूसरा खाद का नाम बताइए, दाम बताइए। है? और जो खाद आप खरीदते हैं उसका नाम और दाम। वो तो हम लिए थे DAP UP मकई लगाने के टाइम में 1600 का भाव। दूसरा खाद? हाँ? और दूसरा खाद भी है? SSP लिए थे 800 रुपया बोरा, तो वो जब लगाए थे जब लिए थे। चलिए, ये 400 रुपये में यूरिया लेते हैं, जरा पास है। इतना बड़ा ये मैं हाँ, बोले बोले। बड़ा ये सोनता हाट है, यहाँ पर एक वो बस स्टैंड नहीं है क्या बस? बताइए आप, कहाँ बस स्टैंड? आप देखिए यहाँ रोड में आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन एक्सीडेंट, हर दिन एक्सीडेंट होता है। कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई साइकिल वाला, कोई टोटो वाला। अब यहाँ इतना ये परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? अब हम लोग कितना जानते हैं? हम लोग को इतना जानकारी थोड़े ना है। कम से कम इतना जानकारी तो है ना कि एक बस स्टैंड होना चाहिए। यहाँ पर स्टैंड नहीं है। यहाँ पर विधायक क्या कर रहा है? आप बोल रहे हैं कि विधायक बहुत काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है जी विधायक? हैं? कोई काम नहीं। कहाँ आप बताइए ना, कहाँ पब्लिक शौचालय है रोड पर? अभी रोड पर टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग वो अपना मस्जिद, प्राइवेट मस्जिद में जाते हैं। हम लोग दुकानदार हैं यहाँ पे सोनता हाट में, हम लोग प्राइवेट मस्जिद में जाते हैं। क्यों जाएंगे भाई? शौचालय होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है यहाँ पर।
मैं शो के दौरान जब मैं पूछती हूँ मुद्दा क्या है तो आप लोग गुमशुदा हो जाते हैं, बोल क्यों नहीं पाते फिर? बात यह है कि वही बात है ना कि जो लोग नेतागिरी करता है उन लोगों को सब कुछ मालूम होता है, हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। आप लोग नेतागिरी नहीं करते हैं, आप लोग रास्ते इसमें चलते हैं, रहते हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आठ जानकारी लेके आए ना सोनता कि सोनता कोई मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ। दूसरी बार आए हैं आप? दूसरी बार आए हैं तो आप एक साल पहले आए होंगे, तो एक साल में क्या ये नहीं बनना चाहिए था कम से कम? कहाँ बना? रोड बन गया, एक बस स्टैंड नहीं बना। अब यहाँ पर सब दुकान के आगे में यहाँ टोटो खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ा है, कहीं रखने का जगह नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा ना यहाँ। ये बांस का गाड़ी आ रहा है, देखिए आप आपके सामने में देखिए, एक्सीडेंट नहीं होगा क्या यहाँ पर? क्या होगा यहाँ? और विधायक का लोग जो एक दो लोग होगा सोनथा में, वो कहता है कि हम तो बहुत काम कर रहा है मेरा विधायक। क्या काम कर रहा है भाई विधायक का कोई भी काम होगा तो क्या विधायक काम कर रहा है? रुके ना भाई, अरे रुको ना भाई, लगा हुआ होगा क्या शिलान्यास कर रहा है विधायक? वही चीज जो गिना रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है विधायक। हो रहा है वैसा हो रहा है। एक बस स्टैंड नहीं है मैम यहाँ पर, असिस्टेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। हबीब उर रहमान जी, क्या किस चीज की खेती करते हैं? बस धान उन गाड़ते हैं जमीन के अंदर में, क्या करेंगे? हाँ, ये बताएं खाद का दाम क्या है? खाद का दाम 400 रुपया बोरा है। यूरिया कैसे है? यूरिया तो 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ सब तो 2 नंबर का काम करता है। यूरिया कैसे बोरी है? बोरा में 400 रुपया बोरी है, 400 रुपया। दुकानदार से मैंने पूछा तो 266 रुपए वो बता रहे हैं। ये सब गलत है, 400 रुपया हमसे लेता है बोरा दुकानदार, 700 बोरा लेता है हमें। और दूसरा खाद बताइए और दाम बताइए। दूसरा खाद का बारे हम नहीं खा सकेंगे। डीएपी 800, डीएपी 1500, 1800, 2000, 4000 में बिकता है। यहाँ का है ना बहुत धंधली खराब है। ये है सोनथा कोचा धामन किशनगंज जिला। अच्छा, विधायक ने कैसा काम किया? है विधायक कैसा काम किया? सब विधायक है, सब विधायक तो मुल्क खुआ है यहाँ। मुल्क है, हम मुल्क खुआ, कोई काम धाम नहीं। कोई काम धाम नहीं। इस बार जीतेंगे कि नहीं? इस बार जीतेंगे कि नहीं? मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। विधायक जी आज मुश्किल में है लगता है। खाद खरीदते हैं आप? यही करेगा। खाद खरीदते हैं आप? इधर आइए। हम खाद नहीं, खेती नहीं किए हम। खेती नहीं करते हैं? नहीं। खाद कौन खरीदता है और ये बताइए। कि अगर तेजस्वी जी ये आपका रिपोर्ट अगर सुने तो उनको ये करना चाहिए कि यहाँ कोचा धामन के लिए स्पेशल मास्टर मुजाहिद को बुला के टिकट देना चाहिए। यहाँ से वो जीत के जाएंगे और जबरदस्त जीत के जाएंगे। आप उसी पार्टी में हैं क्या? पार्टी में नहीं, मास्टर मुजाहिद के बारे में हम बोल रहे हैं, पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल राय हुआ, तेजस्वी जी के लिए हम बोल रहे हैं, ये उनको सुना रहे हैं। राय रखिए। चले, यहाँ पर खाद को लेकर शिकायत मिल रही थी, अब वाइंड अप होने वाला है। यहाँ पर खाद को लेकर मैं इस वक्त कोचा धामन के सोनथा में मौजूद हूँ और ये दूसरी बार मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए पहुँची हूँ। विधानसभा चुनाव होने वाला 2025 को लेकर क्या मूड है जनता के साथ, कैसा व्यवहार हुआ, जनता को क्या मिला और सरकार द्वारा क्या वादे किए गए थे। जनता का मूड टटोल रही हूँ और जनता से जानने की कोशिश करूँ कि क्या आपके पास रोजगार है या फिर आपके बच्चे या आप पलायन कर रहे हैं, क्या आप भी विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, आप भी मद्रास जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर पलायन कर रहे हैं। तो सवाल का जवाब मुझे बस यही मिलता है कि पलायन हर कोई कर रहा है। यहाँ पर रोजगार नहीं, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कल कारखाने नहीं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और किसान का कहना है, किसान की शिकायत है, किसान खाद को लेकर बर्बाद हो रहा है। फसल का जो दाम वो सही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन खाद जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। जब ये शिकायत न्यूज़विन को मिली तो न्यूज़विन की टीम खुद जाकर खाद की दुकान पर पड़ताल करने की कोशिश की। जब मैं खाद की दुकान पर जाकर खाद विक्रेता से मैंने पूछा कि खाद कैसे है तो उन्होंने बताया यूरिया 266 रुपये का बोरी है, लेकिन सच्चाई जो धरातल पर लोग कहते हैं उनका मानना है कि 266 रुपये की बोरी नहीं देते बल्कि 400 रुपये में खाद दे रहा है। अब जानना जरूरी है यहाँ की जनता या जहाँ की भी लोग हैं वो जरूर बताया किस दाम और किस पर, कहाँ पर ज़्यादा दाम लिए जाते हैं, किस दुकान पर दाम लिए जाते हैं, ताकि न्यूज़विन की टीम उस दुकान पर पहुँचे और वहाँ से रिपोर्टिंग करे कि आखिर दाम ज़्यादा क्यों लिया जाता है। यहाँ पर तमाम चीज़ों की जो समस्याएं थी उनको जानने की कोशिश की और जवाब ये भी है कि हो सकता है इस बार इजहार
इजहार एसपी साहब विधायक नहीं रहेंगे, उनको बेदखल कर दिया जाएगा। गुस्सा जनता में जरूर है। कोचाधामन की जनता कहती है कि मीम से जीतकर ओवैसी के नाम पर हमने वोट किया था और जा कर करके तेजस्वी के गोद में बैठ गया, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। इस बार कहीं ना कहीं विधायक को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री का नाम पलटू राम हो गया, उसी तरह से अब विधायक इजहार एसपी का नाम पलटू राम के तौर पर टैग लग गया, यानी मुहर लगा दी गई जनता। अब आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा, ये न्यूज़ की फिर टीम पहुंचेगी और जाने की कोशिश करेगी कि कोचाधामन की जनता क्या सवाल पूछती है, कोचाधामन की जनता के दिल में क्या है।